हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें सेकंड चैप्टर आपका था क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन में आप फसल एवं उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे। फसलों के वर्गीकरण में आपने ऋतुओं के आधार पर, उसके बाद जीवन चक्र के आधार पर तथा आर्थिक महत्व के आधार पर या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर फसलों का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन according to special utilization। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या हिंदी में फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो फसलों को उसके विशेष उपयोग के आधार पर हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं या निम्न प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से वर्गीकरण करते हैं हम उसके उपयोग के आधार पर, आइए देखते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण हम उपयोग के आधार पर हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक, फसलों को उनके विशेष उपयोग के आधार पर हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला नंबर एक, फर्स्ट क्या है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। पहला वर्गीकरण है, पहला क्या है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हिंदी में हरी खाद की फसलें। ठीक, हरी खाद की फसलें, इनका एक विशेष उपयोग है, मतलब यह फसलें होती है वो विशेष उपयोग के लिए, हरी खाद के लिए ही उगाई जाती है। तो विशेष उपयोग के आधार पर पहली कौन सी क्रॉप्स है या पहली कौन सी फसलें हैं? वो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद की फसलें। तो हरी खाद की फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जिनको हम या जिनका प्रयोग हम अपने खेत में खाद प्राप्त करने के लिए या हरी खाद प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको हम खेत में उगाते हैं, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी जुताई करके हम उसको खेत में मिला देते हैं, जिससे हमारे खेत में खाद की प्राप्ति हो जाती है या हरी खाद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी फसलें हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं ऐसी फसलें जिनको हम खेत में हरी खाद प्रदान करने के लिए उगाते हैं हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। ठीक, जैसे कौन कौन सी फसलें होती हैं हरी खाद की? जैसे सनई, ढैंचा, बरसीम, रिजिका,
जैसे सनई, ढैंचा, बरसीम, मृचिका आदि। ठीक, तो विशेष उपयोग के आधार पर फर्स्ट क्या है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद की फसलें, ऐसी फसलें जिनको हम खेत में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम हरी खाद की फसलें कहते हैं, जैसे सनई, ढैंचा, बरसीम, मृचिका आदि। ठीक, दूसरा हमारा है दूसरा क्या है, कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स या हिंदी में मृदा आरक्षक फसलें। ठीक, फर्स्ट था कौन सा, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, दूसरा है कवर क्रॉप्स या मृदा आरक्षक फसलें। मृदा आरक्षक फसलें क्या कहलाती हैं, ये वही फसलें होती हैं या मृदा आरक्षक फसलें जो होती हैं, इनको हम मृदा में या भूमि में मृदा को आच्छादन प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं, या इस प्रकार की फसलें होती हैं जो मृदा में काफी विकसित होती हैं या नीचे फैली हुई होती हैं, जिससे मृदा को जल द्वारा या वायु द्वारा होने वाली हानि से या होने वाले कटाव से बचाया जा सकता है। ऐसी फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, वे फसलें जिनको हम मृदा आच्छादन प्रदान करने के लिए, वे फसलें जिनको हम मृदा आच्छादन प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं कौन सी फसलें, मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। ठीक, मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, ठीक, ये ऐसी फसलें होती हैं जो मृदा को अधिक से अधिक आच्छादन प्रदान करती हैं, जिससे मृदा में पानी या वर्षा एवं वायु द्वारा होने वाले कटाव से मृदा को बचाया जाता है। इसलिए इन फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें या कवर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगला जो हमारा है वो क्या है, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। ठीक, अगला हमारा है तीसरा है कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें क्या होती हैं, ये वह फसलें होती हैं या इस वर्ग की फसलें जो होती हैं, इनको किसान पूरा का पूरा उपयोग में ना लाकर उन्हें बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ प्रदान करता है या आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसको। इस वर्ग की फसलें या ऐसी फसलों को हम कैश क्रॉप या नकदी फसलें कहते हैं, जैसे आलू, सरसों, गन्ना आदि। ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जिनको किसान पूरा का पूरा उपयोग में ना लाकर उन्हें मार्केट में बेचकर आर्थिक लाभ प्रदान करता है। ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे ऐसी फसलें जिनको किसान पूरा का पूरा उपयोग में ना लाकर बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक, ऐसी फसलें जिनका किसान पूरा उपयोग में ना लाकर या पूरा का पूरा उपयोग ना करके उनको बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, उन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। जैसे पूछा भी जाता है आपका नकदी फसलें क्या होती है, जैसे आलू, गन्ना, सरसों, मूंगफली, कपास आदि। ठीक, ये कौन सी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। ठीक, अब हम अगला क्लास में ऐसा पढ़ेंगे। अगला जो पढ़ेंगे वो क्या है,
कैश क्रॉप्स के बाद, कैश क्रॉप्स के बाद अगला हमारा आता है कौन सा चौथा, वो क्या आता है कैच क्रॉप्स या कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें, अंतर्वर्ती फसलें। ठीक, अगला हमारा क्या है अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स। तो कैच क्रॉप्स क्या होती है, जब किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाती है। ठीक, जब किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाती है तो उनके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली कोई दूसरी फसल जब हम लेते हैं तो उसे हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। या किन्हीं दो फसलों के बीच में शीघ्र तैयार होने वाली कोई तीसरी फसल जो हम लेते हैं उसे हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। तो अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स में आप लिखेंगे जब मुख्य फसल किन्हीं कारणों से, मुख्य फसल किन्हीं कारणों से खेत में नष्ट हो जाती है तो उनके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक, जिनके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक, जब मुख्य फसल किन्हीं कारणों से खेत में नष्ट हो जाती है तो उनके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली किसी तीसरी फसल या दूसरी फसल को जो हम ले लेते हैं उसे हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। या दो फसलों के बीच में कम समय में तैयार होने वाली किसी तीसरी फसल या कम समय में तैयार होने वाली जब कोई तीसरी फसल ली जाती है उसे भी हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक, तो कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसल के बाद अब अगला कौन सा है, कैच क्रॉप्स के बाद अगला है जो वो है ट्रैप क्रॉप्स या इसको कहते हैं कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक फसलें। ठीक, कैच क्रॉप्स के बाद अगला कौन सा आता है वो है ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। ठीक, कीट आकर्षक फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं या इन फसलों को हम मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं। जैसे क्या होती है, इन फसलों को हम मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं। इन फसलों को हम मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं। ठीक, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी उगाना। ठीक, कौन सी ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कौन सी होती हैं, कीट आकर्षक फसलें। ठीक, कीट आकर्षक फसलें क्या होती हैं कि इन फसलों को हम मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी उगाना, क्योंकि कपास और भिंडी दोनों एक ही कुल की क्रॉप्स हैं, दोनों मालवेसी कुल की हैं। तो कपास ऐसी क्रॉप्स जो होती है, कपास में कीट बहुत ज्यादा लगते हैं, तो कीट को बचाने के लिए हम कपास के चारों ओर क्या करते हैं, भिंडी बो देते हैं। तो जो कपास में कीट लगने वाले होते हैं, जो कपास में कीट लगते हैं वो कपास में ज्यादा ना लग करके भिंडी में लग जाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप्स कपास की होती है या कॉटन की होती है वो सेफ बच जाती है। इसीलिए ऐसी फसलों को हम कीट आकर्षक फसलें, क्योंकि भिंडी में कीट का आकर्षण ज्यादा होता है कंपेयर में कपास के, इसलिए हम कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगा लेते हैं, जिससे कीट जो होते हैं वो कपास में ना लग करके भिंडी में लग जाते हैं और हमारी जो मेन फसल होती है या मुख्य क्रॉप्स होती है वो कपास की सेफ बच जाती है। ठीक, ऐसी फसलों को हम कीट आकर्षक फसलें या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है, नर्स क्रॉप्स।
नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें, पोषक फसलें। अगला हमारा है नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें। ठीक, तो पोषक फसलें या नर्स क्रॉप्स क्या होती हैं? जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है तो उसे हम नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें कहते हैं। या ऐसी फसलें जो मिलाकर बोने से एक फसल से दूसरी फसल को लाभ होता है उसे हम पोषक फसलें कहते हैं। जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है, दूसरी फसल को लाभ होता है, पोषक फसलें कहलाती हैं। पोषक फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं के साथ चना। ठीक, पोषक फसलें कहलाती हैं जिससे गेहूं के साथ चना। जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है उसे हम पोषक फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं के साथ चना। कहने का मतलब ये है कि जो गेहूं होता है उसमें जितनी खाद, जितना उर्वरक, जितनी दवाएं देते हैं या हम डालते हैं, उसी के हिसाब से या उसी दवा में हमारे साथ दूसरी जो फसल चना होती है वो तैयार हो जाती है। उसको हमें अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गेहूं की क्रॉप से ही या गेहूं से के साथ ही पोषक प्रदान कर लेती है, उसी से ही पोषक ग्रहण कर लेती है, इसीलिए इसे हम पोषक फसलें कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला कौन सा आता है? अगला हमारा है सहायक फसलें या अगला कौन सा है? इसके बाद अगला आता है हमारा सहायक फसलें या ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। अगला क्या आता है? अगला आता है सहायक फसलें या ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स या सहायक फसलें क्या होती हैं? ये फसलें किसी फसल की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उगाई जाती है। ये फसलें किसी फसल की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक, जैसे बरसीम के साथ सरसों उगाना। ठीक, वे फसलें या सहायक फसलें क्या होती हैं कि ये फसलें जो होती हैं वो किसी फसल की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। जैसे बरसीम के साथ सरसों उगाना। बरसीम के साथ जब हम सरसों की बुआई कर देते हैं तो बरसीम की जो हरे चारे की उपज होती है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी फसलों को हम सहायक फसलें या ऑगमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं, जो किसी दूसरी फसल की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक, फसलों के बाद अगला हमारा आता है नाभीय फसलें। अगला कौन सा है? नाभीय फसलें या इंग्लिश में हब क्रॉप्स। अगला हमारा क्या है? सहायक फसलों के बाद अगला आता है नाभीय फसलें या हब क्रॉप्स। तो नाभीय फसलें या हब क्रॉप्स क्या होती हैं? नाभीय फसलें या हब क्रॉप्स होती हैं जैसे किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक लाभ देने वाली फसलें या किसी क्षेत्र विशेष में अधिक आर्थिक लाभ, या किसी क्षेत्र विशेष में हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष के फसल चक्र में अगर हम बात करें उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली फसलें जो होती हैं उन्हें हम नाभीय फसलें कहते हैं। ठीक, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष के फसल चक्र में अधिक
किसी क्षेत्र विशेष के फसल चक्र में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली फसलों को नाभीय फसलें कहते हैं। नाभीय फसलें कहते हैं। ठीक, फसलें कहते हैं जैसे शहरों के किनारे सब्जी की फसल उगाना, ठीक। तो नाभीय फसलें या हम क्रॉप्स किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के फसल चक्र में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली फसलों को हम नाभीय फसलें कहते हैं। जैसे शहर के किनारे या सिटी के किनारे सब्जी की फसल उगाना। इससे फायदा क्या होता है, जैसे जब आप सिटी के किनारे या शहर के किनारे सब्जी की फसल उगाते हैं तो जो सब्जी हम उगाते हैं उसको तुरंत मार्केट में बेचकर हम उसको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। या मान लीजिए हमारा खेत कहीं शुगर केन फैक्ट्री या गन्ना मिल के बगल में है, वहां पर हम उसके किनारे पर गन्ने की फसल उगाएंगे। ठीक, तो ऐसे जिस क्षेत्र विशेष में जिस फसल चक्र में जो फसल अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करती है और उसी फसल को जब हम उगाते हैं तो उस फसल को हम नाभीय फसलें या क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।